नमस्कार दोस्तों। थोड़ा सा वर्ण में एक चीज़ छूट गई थी, उसको आइए हम लोग देख लेते हैं। वर्णों का जो उच्चारण स्थल है ये हमने सिर्फ कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग इन्हीं में केवल बताया था। बाकी और भी जो वर्ण हैं, टोटल कुल 52 वर्ण हैं, तो उन 52 वर्णों के उच्चारण स्थल का हमने जिक्र अच्छे से नहीं किया था। आइए अच्छे से इसका जिक्र देख लेते हैं। एक सूत्र के, संस्कृत में जो सूत्र हैं उसके सहायता से देखते हैं इसको। देखिए, पहला जो सूत्र है वो है अकुह विसर्जनीया नाम कंठा। अकुह विसर्जनीया नाम कंठा, यानी कंठ से जो वर्ण, जिन वर्णों का उच्चारण कंठ से होता है, तो वो कौन कौन से वर्ण हैं। देखिए, अ है, अ, आ और कवर्ग। अब देखिए कवर्ग में क्या आ जाएंगे, क आएगा, ख आएगा, क, ख, ग, घ और अंग। ये क्या है, इनका कंठ से, इनका उच्चारण किससे होता है, कंठ से होता है। और इसके साथ साथ ह और अ, अगर ये आपसे पूछा जाए कि इनका उच्चारण कहाँ से होता है, तो आप इन वर्णों का उच्चारण का स्थल कहाँ बताएंगे, कंठ से होता है। अ मतलब अ, आ, क मतलब कवर्ग, ह का मतलब हुआ ह, और कंठ लास्ट में आ रहा है, इसका मतलब विसर्जनीय। विसर्जनीय का मतलब हो गया विसर्ग। विसर्ग क्या है, क्या है, विसर्ग है। हम लोग जब संधि पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि विसर्ग संधि के बारे में पढ़ेंगे, तो उसमें देखेंगे कि लास्ट में जो अ होता है उसको मिलाने से क्या होता है। तो जो विसर्ग है, विसर्ग से, विसर्ग भी क्या है, कंठ से, इसका उच्चारण स्थल कंठ से होता है। इचु यशा नाम तालव्य, दूसरा जो सूत्र है इचु यशा नाम तालव्य, यानी छोटी और बड़ी ई, छोटी ई और बड़ी ई तथा चवर्ग का, चवर्ग का मतलब देखिए, चवर्ग का मतलब होता है च, छ, ज, झ और इय। इनका उच्चारण स्थल क्या है, इनका उच्चारण स्थल है तालव्य, यानी तालु से। जिह्वा जब तालु को स्पर्श करती है तो ई में थोड़ा सा मुंह खुलता है, लेकिन जिह्वा क्या करती है, तालु के मुंह के ऊपर वाले भाग को, यानी तालु को छूती है। तो इसलिए इनका, इन वर्णों का उच्चारण तालव्य से होता है। ऋतु रवा राम, ऋतु रवा नाम मूर्धन्य, यानी जब जिह्वा ऐसे मुड़ती है, जिन वर्णों के उच्चारण करते समय जिह्वा थोड़ा सा मोड़ लेती है, तो री हो गया और टवर्ग हो गया। टवर्ग में क्या आएगा, ट, ठ, ड, ढ, अण, ये सारे वर्ण आएंगे। तो कुल 6 वर्णों का उच्चारण स्थल मूर्धन्य से होता है, यानी जिह्वा जब ऐसे मुड़ के तालु को छूती है तब इनका उच्चारण होता है। तो देखिए, लृटु लसा नाम दंता, लृटु लसा नाम दंता, यानी कि इन सारे वर्णों का उच्चारण दंत से होगा, यानी जिह्वा जब दांत को छुएगी तो इनका उच्चारण होगा। कौन से, ल का है, टवर्ग का है। एक मिनट, यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो गया है। यहाँ पे लृटु, ट नहीं होगा, त होगा, लृतु लसा नाम, ठीक है, लृतु, यानी तवर्ग, टवर्ग नहीं होगा, तवर्ग होगा, तवर्ग, त, यानी तवर्ग में क्या कहते हैं, त, थ, द, ध और न। इनका उच्चारण स्थल क्या है, दंत से है। जब जिह्वा दंत को स्पर्श करती है, दांत को स्पर्श करती है, तो ऐसे वर्णों का उच्चारण जिह्वा के दांत के स्पर्श करने से होता है, तो इनको हम बोलते हैं
दंत से, इनका जो उच्चारण स्थल क्या है, दांत है। उपपद्यनीय नाम ओष्ठव, यानी इन वर्णों का उच्चारण छोटा ऊ और बड़ा ऊ तथा पवर्ग, पवर्ग मतलब प, फ, ब, भ और म, इनका उच्चारण स्थल क्या है, होठ से होता है। तो इस तरीके से उच्चारण स्थल हमने देखा। ये एक चीज़ शायद छूट गई थी, मैंने डिस्कस इसको नहीं किया था, लेकिन फिर भी हमने जब कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग यानी स्पर्श व्यंजन, जब स्पर्श व्यंजन की बात की थी तो उस समय हमने स्पर्श व्यंजनों के उच्चारण स्थल के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था, लेकिन यहाँ पे हमने सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस कर लिया। अब देखिए जो पंचमाक्षर हैं, पंचमाक्षर कौन कौन से हैं, पंचम अक्षर मतलब हर वर्ण का, हर वर्ग का पंचम अक्षर। तो देखिए हर वर्ग का पंचम अक्षर कौन सा है, ये है, यानी अंग, य, अण, न और म। इनका जो उच्चारण होता है ये क्या होता है, इनके साथ साथ इनका उच्चारण नाक से भी होता है, नासिका से भी होता है। तो इनका उच्चारण में हम आप क्या कर लेंगे, प्लस नासिका। नासिका हम प्लस नासिका क्यों कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए म का उच्चारण है, तो म का उच्चारण क्या होता है, जब म आप बोलेंगे तो दोनों ओठ क्या होंगे, आपस में सट जाएंगे। लेकिन म बोलते समय सिर्फ ओठ एक दूसरे से नहीं मिल रहे हैं, इसके साथ साथ जो आवाज़ है वो नासिका से भी आ रही है, नाक से भी आ रही है, इसलिए हमने प्लस नासिका लिखा है। इसी तरह न में क्या हो रहा है, न, इसमें भी नासिका से उच्चारण हो रहा है। अणा का मतलब इसका भी अणा, देखिए मूर्धन्य मुड़ रही है, जिह्वा मुड़ रही है, लेकिन साथ साथ क्या हो रहा है, नाक से भी इसका आवाज़ आ रहा है, इसलिए इसको प्लस हमने नासिका लिखा। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। ये टॉपिक छूट गया था, आप इसको देख लेंगे, दूसरे टॉपिक की बात हम लोग करते हैं।